स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 12 के उन सभी विद्यार्थी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो दोस्तों 19 फरवरी, जी हाँ दोस्तों, जो 19 फरवरी मैथ का गणित का पेपर देने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान में परीक्षण परिषद का ऑफिशियल प्रश्नों को देखने वाले हैं, मॉडल प्रश्न पत्र 2025 को देखने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों इससे पता भी चल जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस प्रकार का रहेगा, किस लेवल का क्वेश्चंस रहेगा। तो वीडियो पे दोस्तों कंप्लीटली बन रहेगा, एक एक क्वेश्चंस को आज किस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे दोस्तों पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूर्णांक दोस्तों 80 नंबर का है और आपको टाइमिंग 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में आगे बढ़िएगा, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले सेक्शंस ए रहेगा खंड का, जो में दोस्तों आप सभी को 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 50 नंबर का आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं आप सभी का क्लास 12 मैथ के लिए 19 फरवरी, ठीक है, जो आप सभी का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आपका मैथ का बोलता है कि ए रिलेशंस आर ऑन सेट। ठीक है, जो दोस्तों रिलेशन जो संबंध बता रहा है, जो सेट दिया गया है वो आपका किस प्रकार से दिया गया है, तो 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, इज गिवन बाय आर में दोस्तों इस प्रकार से उप समुच्चय कितना दिया गया है, तो ठीक है इस प्रकार से दिया गया है 1,1 2,2 1,2 3,3 2,3। देन द रिलेशन आर, मतलब दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछा है संबंध आर का जो समुच्चय इस प्रकार से और आर आपका इस प्रकार से दिया गया है, तो ये दोस्तों परिभाषित किस संबंध से होगा। ठीक है, हम लोग देखिए सेट्स के बारे में पढ़े हैं और रिलेशंस के बारे में पढ़े हैं। तो कुल दोस्तों यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांसिटिव रिलेशन, साइमेट्री होता है और साइमेट्री एंड ट्रांसिटिव होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी से अगर आपसे पूछा जाए जल्दी आर, ठीक है, आर का जो सेट है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 है। ठीक है, और इसका दोस्तों आर उप समुच्चय आपका दे दिया गया कितना है, 1,1 है। ठीक है, इस प्रकार से है 2,2 1,2 3,3 और 2,3। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि समतुल्य होने के लिए, समतुल्य को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होने के लिए दोस्तों आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या याद रखिएगा कि खुद का संबंध खुद से, ठीक है, खुद का रिलेशन खुद से, मतलब कि ए और बी या फिर सी आपका सेट में रहे तो आप लोग याद रखिएगा खुद का संबंध खुद से होता है, यानी कि ए कोमा ए हो जाएगा, बी कोमा बी हो जाएगा और सी कोमा सी हो जाएगा। ठीक है, तीनों आपका तीनों जो लेटर रहेगा इसका आपका क्या रहना, खुद का संबंध खुद से रहना चाहिए। तो सेट्स में आपका 1 2 3 है, तो यहाँ पर देखिए 1 का संबंध 1 से है, हाँ, 2 का संबंध भी 2 से है और 3 का संबंध भी 3 से है। तो इस तरह से दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए होगा समतुल्य संबंध, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद दोस्तों अगर आप लोग नेक्स्ट देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चंस करता है कि लेट, ठीक है, एफ आर से आर दोस्तों, यानी कि आप सभी का दोस्तों ये आपका रेशनल नंबर से रेशनल नंबर जा रहा है जो कि एफ एक्स का मान 3x दिया गया है। चूज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित फलन दोस्तों यहाँ पर आप सभी का वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक आप सभी को इस प्रकार से देखना है घेरा बना करके। ठीक है, f बराबर जो 3x दिया गया ये आपका दोस्तों y का वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है, इसको आप लोग y मान लीजिए, इसको आप लोग x मान लीजिए। ठीक है, y इक्वल टू कितना है, 3x है, तो x का मान आप लोग कुछ रखिए, जैसे कि 1 रखिएगा तो यहाँ 1 रखिएगा x का मान, तो y आपका कितना आएगा, 3 आएगा। x आपको 2 रखिएगा तो y आपका 6 आएगा, x आप लोग 3 रखिएगा तो y आपका 9 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या देखिएगा कि जो है आपका पहला में, यानी कि पहला जो आपका x में, ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पर ये रेशनल नंबर जा रहा है, ठीक है, यानी कि आप सभी का रिलेशनल नंबर जा रहा है इस प्रकार से 1 2 3। लेकिन आप लोग y में देखिए 3 6 9, यानी कि यहाँ से छोड़ के जा रहा है, 3 के बाद 4 होता 5 होता, ऐसे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या है, तो ये आपका एक है, मतलब कि 1 1 है। ठीक है, क्या है, 1 1 है, 1 1 ऑन 2 है, यानी कि आच्छादक भी है और 1 1 भी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ इज 1 1 एंड आच्छादक, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का किसका बात किया गया था, रेशनल नंबर का बात किया था। वास्तविक संख्या आपका 3 भी होता है, 5 भी 6 भी होता है, ठीक है, और 9 भी होता है। लेकिन आच्छादक नहीं होने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक वैल्यू कम होता है, लेकिन सारा वैल्यू तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक आच्छादक दोनों। इसके बाद अगर आप लोग आगे देखिएगा नेक्स्ट 3 नंबर, तो 3 नंबर दोस्तों कहता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। ठीक है, देन एफ ऑफ 0 का वैल्यू पूछा है। यदि दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू कैसे होगा,
तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, तो एफ एक्स का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। एफ ऑफ जीरो का मान हमसे पूछा गया निकालना है, तो एफ ऑफ जीरो जो आप सभी का हो जाएगा एफ एक्स एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आप लोग निकालेगा तो यहाँ पर जो फॉर्मूला इसका होता है एफ, क्या होता है एफ, ब्रैकेट में आप सभी का एफ एक्स होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स निकालिएगा क्योंकि एफ ऑफ हम लोग को जीरो निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स सबसे पहले निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए जो सूत्र होता है दोस्तों एफ, ब्रैकेट में आपका एफ एक्स होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ आपको लिखना है और एफ ऑफ एक्स का जो एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, तो आप सभी का एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7। तो यहाँ लिखना है आप सभी को, क्या लिखना है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, इस प्रकार से कुछ लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स फिर से आपको देखना है इस प्रकार से, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का, तो आप सभी का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो आपसे होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7, ये आपका एक हो जाएगा और एक आपका बच जाएगा, वो आप सभी का 7 बच जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब आपको क्या रखना है, एफ ऑफ जीरो का मान रख देना है, यहाँ जो निकला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ जीरो का मान रखिए, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कीजिएगा आप लोग जीरो का मान रखिए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ निकला, तो एफ ऑफ जीरो निकालने के लिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप लोग जीरो रखिएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ, ठीक है, जीरो आप सभी का क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो जीरो स्क्वायर प्लस जीरो प्लस, ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आप सभी का कितना था, जीरो प्लस 7 हो जाएगा आप सभी का, और लास्ट में एक आप सभी का 7 था, तो यहाँ से आप सभी का 7 49 हो जाएगा, यहाँ से आप सभी का 7 हो जाएगा और यहाँ से भी आप सभी का 7 हो जाएगा। तो इसको आप लोग जोड़ लीजिए तो एफ ऑफ जीरो का मान निकल करके सामने आ जाएगा, और इसको पूरा जोड़िएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, तो आप सभी का 63 इसका जो राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। तो 63 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स, ठीक है, -1 का वैल्यू पूछा है। टेन इनवर्स -1 का मुख्य कौन क्या होगा, मुख्य मान क्या होगा, तो आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि टेन थीटा में, ठीक है, टेन थीटा का कितना डिग्री का वैल्यू -1 होगा, ठीक है, टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होगा, आप सभी से पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं टेन कितना का वैल्यू यहाँ पर आप सभी का, ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पर π/4 का वैल्यू होता है, ठीक है, π/4 का, तो माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पर आप लोग आगे में लगा दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर टेन इनवर्स -1 का जो मान निकलेगा वो आपका -π/4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि इफ इस प्रकार से ये आपका जो दिया गया है इतना का बराबर है, ठीक है, ये जो मैट्रिक है इतना का बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर एक्सपेक्टिवली, यानी कि एक्स और वाई का मान निकालना। सबसे इजी क्वेश्चन है, कैसे आपको बनाना है चलिए हम आपको बता दें। तो सबसे पहले इस जो है मैट्रिक्स में उस मान को देखिए, ठीक है, जो उसके बराबर हो, मतलब कि यहाँ पर आपको एक चीज लेना, चाहे तो एक्स वाला लीजिए चाहे तो वाई वाला। यहाँ देखिए 2x प्लस वाई है और यहाँ 7 के बराबर है, लेकिन x और y दोनों साथ है, हमको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का लेना है, जिससे यहाँ देखिए 4x है जो कि x प्लस 6 के बराबर है, तो यहाँ पर एक टर्म वाला एक चर वाला है, तो इसको हम लोग ले लेंगे। इसका मतलब 4x इक्वल टू आपका हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4x बराबर हो जाएगा, x इधर प्लस का था, इधर जाने के बाद माइनस का x हो जाएगा और इधर आपका 6 बच जाएगा। तो 4 में से एक x चल गया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर में 6। तो x बराबर दोस्तों आप सभी का क्या हो जाएगा, 3 आपका गुना में था, इधर जाकर भागा में हो जाएगा 3, काटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि x का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो 2 मान प्राप्त हुआ। अब दोस्तों कोई ऐसा मान में हम लोग रखेंगे जहां पर x का मान 2 रखने के साथ y का मान निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए 4x है और यहाँ पर 5y माइनस 7 है, ठीक है, इस मान में आप लोग रख लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चाहे यहाँ पर 5x है -7 है, बराबर में आप सभी का y है, इसको भी आप लोग रख के देखिए तो आप सभी का आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रखिए 5x माइनस 7 इक्वल टू y है, ठीक है। तो 5 के जगह x के जगह कितना मान लिखा, हम लोग को 2 लिखला, तो 5 टू 10 हो जाएगा -7 इक्वल टू y। 10 में से 7 के कितना बच्चा, 3 बचेगा y, यानी कि y इक्वल टू कितना आया, 3 आया, मतलब कि x का मान 2 आया, y का मान 3 आया। तो यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है वहाँ करेक्ट आंसर, ऑप्शन समझ जो बी है, x का मान 2 y का मान 3, दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर,
ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहता है इफ ए बी, ठीक है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज। दोस्तों यदि ए कोई वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश का मान क्या होगा? तो ए प्लस ए डैश का जो मान होगा ये क्या होगा आप सभी को बता दे है। तो ये दोस्तों आप सभी का हो जाएगा सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपको करेक्ट आंसर होगा। यदि अगर आपका क्वेश्चंस में ए प्लस ए ना दे करके ए माइनस ए दे दे, ए माइनस ए डैश किसका वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है, तो ये दोस्तों किसका वर्ग आव्यूह होगा? तो ये आपका एस्क्यून सिमेट्रिक मैट्रिक्स का विषम, ठीक है, सममित आव्यूह का ये क्या होगा? तो मान होगा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हम लोग देख लीजिए दोस्तों। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब, ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए तो कहता है इफ ए बराबर दोस्तों इस प्रकार से दिया देना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, इस प्रकार से, तो आव्यूह ए की कोटि क्या होगी? तो ए का कोटि का गणना करना है, ऑर्डर्स का गणना करना है। तो ऑर्डर का गणना करने के लिए आपको क्या करना होगा? ए बराबर क्या दिया गया है? मैट्रिक्स आपका दिया है -1, 2 और 3, इस प्रकार का दिया गया है, ठीक है। तो यहां से आप सभी को पता करना चाहिए कि ऑर्डर बनाने के लिए दोस्तों हमको रो देखना है, ठीक है, रो देखना है। तो रो क्या है आप सभी का? रो आप सभी का क्या है? एक है, रो एक है, लेकिन कॉलम कितना है? कॉलम देखिए 1 गो 2 गो 3 गो कॉलम है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 3, 1 इंटू क्या हो जाएगा? 3, 1 इंटू हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आप सभी का 8 नंबर। 8 नंबर का था इफ ए इज इक्वल टू ये इतना है तो देन 2a इज इक्वल टू, मतलब कि देखिए मैट्रिक्स दिया गया है और 2a का दोस्तों यहाँ पर आप सभी का सारणी पूछा है। तो आप लोग कैसे इसको बनाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का क्या दिया गया है कि एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? एक चीज आप लोग जानिएगा तो a बराबर आप सभी का होता है n इंटू एन होता है, ठीक है, a बराबर होता है n इंटू एन, ठीक है। क्या होता है? a बराबर n इंटू एन होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा? n के जगह क्या वैल्यू है? तो 2 है, ठीक है, n का वैल्यू कितना है? तो 2 है। तो 2 है तो दोस्तों 2 गुना 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 हो जाएगा आप सभी का। तो 2a बराबर आप सभी का क्या हो जाएगा? 2a बराबर आप सभी का यहाँ पर जो हो जाएगा वो आप सभी का 2 का स्क्वायर और a आप सभी का चल जाएगा, ठीक है, सारणी में। तो यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और a आप सभी का इसी प्रकार से रह जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 4 और a वाला जो ऑप्शन से सी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 विथ इच एंट्री 0 और 1। दोस्तों इस प्रकार की कोटि आव्यूह को, ठीक है, कि कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? ये दोस्तों आप सभी का अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसका एक्सरसाइज में जो आपका नीचे में, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है वहां से क्वेश्चन को लिया गया है। तो 9 नंबर का इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? तो 3 गुना 3 बोला तो 3 3 3 3 हो जाएगा 9, ठीक है, 3 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 2 का पावर 9 कर दीजिए, ठीक है, 2 का पावर 9 कीजिएगा तो 512 हो जाएगा, 512। यदि यहाँ पर आप सभी का 2 गुना 2 का आपका क्या रहता? ऑर्डर रहता, ठीक है, 2 गुना 2 का रहता, तो यहाँ पर आप सभी का होता 2 गुना 2 का पावर 4 हो जाता, ठीक है, आप लोग समझ चुके हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 9 वाला होगा तो 512 ऑप्शन समझ डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, कहता है इफ इस प्रकार से दिया गया है और इसके बराबर है तो x का मान पूछा है। तो x का मान पूछा है तो काफी सिंपल सा आंसर है, इसको और इसको आपको क्या करना है? सिंपलीफाई करना है, यानी कि देखना है, ठीक है। तो देखिएगा 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, इसको सबसे पहले निकालिए। तो यहाँ पर ये दोस्तों 5 दूना का हो जाएगा 10 माइनस 4 हो जाएगा आप सभी का 12, ठीक है, बराबर में। अब तो यहाँ पर x था, 3 था, 2x है और आप सभी का 5 है। तो यहाँ पर x से 5 को गुना कीजिएगा तो आप सभी का हो जाएगा 5x, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 5x, 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3 2 6, ठीक है, इस प्रकार से। 10 में से 12 गया दोस्तों -2 बच जाएगा और यहाँ से 5a में से 6x चलिए तो यहाँ पर -x बच जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा और x इक्वल टू आप सभी का आ जाएगा 2। तो ऑप्शन समझ जो ए दिख रहा है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2। कोई दिक्कत आप लोग नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से 11 नंबर। इफ y इक्वल टू दोस्तों log x इस प्रकार से दिया गया है तो दोस्तों आपको dy बाई डी का मान पूछा है, dy डी का मान आप लोगों को पूछा है। यदि दोस्तों y इक्वल टू log, ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया गया है? तो आप सभी को log
लॉग एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स का मान आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर 1/log x, ठीक है। और log x का अगर आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये आप सभी का हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसको आप लोग पूरा कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पर आप सभी का क्या हो जाएगा, 1/x log x हो जाएगा। सही है कि नहीं, सही है सर जी। यदि आप लोग इस प्रकार का अगर आप लोगों का टर्म दिया गया है और आपसे डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछे, डी वाई डी एक्स क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को करते हैं ना, अवकलन को। तो log x का आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो इस प्रकार से होगा, log का हो जाएगा 1/log x, ठीक है, 1/log, और log x का हो जाएगा 1/x, और कुल मिला के हो जाएगा आपका 1x log x। ऑप्शन समझ सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर का आता है, यदि इस प्रकार से दिया गया है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान पूछा है। तो काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे आपको बनाना है, ये क्वेश्चन लगता है मैं कभी और पहले आपको बताया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी, अंडर रूट में x अंडर रूट में y दिया रहा है, ठीक है। तो इसको आपको कैसे लिखना है, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म में इसको आप लोग लिखिएगा। तो 1/रूट का अगर आप लोग डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x, ठीक है। इसी प्रकार से y का कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1/2 अंडर रूट y, और y का फिर से दोस्तों यहाँ पर आप सभी का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और ये दोस्तों a क्या है, a आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। हमको डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालना है, तो ये प्लस वाला चीज़ उधर जाके माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आप सभी का डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, ठीक है, उधर जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ 1/2 y बचेगा आप सभी का अंडर रूट में, और वो वाला x वाला टर्म इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 2 अंडर रूट x हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा आप लोग नीचे जरूर से कमेंट में बताइएगा। देखो मोबाइल का स्क्रीन दोस्तों थोड़ा सा मैनेज आपको करना हो, कॉपी पर लो नोट करते चलिएगा, आप लोग सारा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 कट जाएगा आपस में, डी वाई बाई डी एक्स है, और इधर 1/√y, इधर है 1 - 1/√x, ठीक है। तो दोस्तों ये गुना में है, उधर जाके आप सभी का क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी भागा में तो जाके गुना में कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, -1/√x था। तो यहाँ दोस्तों ये गुना में जाकर के आप सभी का y/1 हो जाएगा, ठीक है, y/1 हो जाएगा। यदि इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा -√y, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x। तो इस प्रकार से -√y और बट्टे में √x, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन का था, इफ y = इतना है और इतना है, तो दोस्तों आप सभी का डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, डिफरेंट करना है। तो डबल अगर आप लोग इसका अवकलन कीजिएगा तो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल सा है। यदि y = है 5 cos, ठीक है, cos x - 3 sin x है, तो सबसे पहले एक बार कीजिएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आप लोग निकालिएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, अच्छा से लिखिए ना सर जी, चलिए लिखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स अगर आप लोग निकालिएगा तो यहाँ पर दोस्तों 5 तो आपको कांस्टेंट, तो यहाँ पर आगे ये चल जाएगा, ठीक है, आगे चल जाएगा। तो cos x का आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो -sin x होता है। तो ब्रैकेट में आप लोग कर लीजिएगा -sin x, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस लगा दीजिए 3, साइन का हो जाएगा आपका cos x, होगा कि नहीं, हाथ से cos x हो जाएगा। एक बार और इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो d2y dx², तो 5 है और माइनस है, तो -5 यहाँ पर आराम से लिख दीजिए। साइन का आपका हो जाएगा cos में बदलेगा, ठीक है, माइनस है, और cos का दोस्तों आपका साइन में बदलेगा, ठीक है, तो माइनस साइन में बदलता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 sin x हो जाएगा। तो -5 cos x + 3 sin x, याद रखिएगा d2y dx², ठीक है, -5 cos x + 3 sin x, यही ना था सर जी, हाँ जी यही था। अब दोस्तों इसका वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले तो माइनस को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर बचेगा 5 cos x, यहाँ से बच जाएगा -3 sin x, इसको अगर माइनस को आप लोग कॉमन कीजिएगा तब। तो दोस्तों 5 cos x - 3 sin x, 5 cos x - 3 sin x किसका वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है, ठीक है, और माइनस ब्रैकेट से बाहर है तो माइनस दे दीजिए, यानी कि इसका जो है आंसर जो निकलेगा -y निकलेगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िएगा 14 नंबर क्वेश्चन की ओर।
कि द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज वृत्त की क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर से इसका त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा जब त्रिज्या इस प्रकार से होगी। तो ये वाला क्वेश्चन से दोस्तों एगो तो आपका एग्जाम में देगा ही देगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आर का मान जितना भी दे इसका आपको दुगना कर देना, क्या करना है, डबल कर देना है, ठीक है। और डबल कीजिएगा तो दोस्तों आपका 5 का हो जाएगा 10, और जैसे आप लोग डबल कीजिएगा तो इसको आप लोग पाई में लिखिएगा, और पाई सेंटी स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आपका इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ चुका है। इंटीग्रेशन में तो कहता है आप सभी का इंटीग्रेशन का करना है dx बराबर dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस e का पावर माइनस एक्स, ठीक है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन की जगह तो इसका आपको कैसे लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्या गया है, dx बराबर बट्टे में है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स, ठीक है, यह है ना, हाजिर यही है। चलिए इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन कीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों e का पावर माइनस एक्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, e बाई 1/ex आशा जिसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ex जो है आपका क्या चल जाएगा, यहाँ पर ऊपर में चल जाएगा, ऊपर में जाएगा तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा ex, ठीक है, नीचे आपका ex था और आपका +1 बच जाएगा, और इसका आप लोग का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन की जगह तो दोस्तों आप लोग मान लीजिए क्या मान लीजिए, लेट क्या मान लीजिए आप लोग, तो t बराबर आप लोग ex मान लीजिए, t बराबर आप लोग ex मान लीजिएगा। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, dt बराबर ex dx हो जाएगा, हाँ सर जी, ex dx हो जाएगा। तो ex dx जो यहाँ पर दिख रहा है इसको आप लोग dt रख दीजिएगा। ex को क्या माने हम लोग, t मान लिए, t इसका वैल्यू हो जाएगा, और 1 आपका क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ex का स्क्वायर चढ़ा लीजिए आप लोग, और यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा, आप सभी का डिफ्रेंशिएशन में dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1t, इस प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस सी, ठीक है। t की जगह हम लोग क्या रखे थे, ex रखे थे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ex प्लस सी। tan इनवर्स ex प्लस सी कहाँ दिख रहा है, वही करेक्ट आंसर होगा, tan इनवर्स ex प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का 16 नंबर अगर देखिएगा, कहता है कि इंटीग्रेशन कीजिए, किसका इंटीग्रेशन कितना है, तो आप सभी का सेक स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का स्क्वायर करना है dx, इसका इंटीग्रेशन कीजिए कि ये किसके बराबर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, हाँ। और कोसेक स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, हाँ सर जी लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन में 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स बट्टे में 1/sin स्क्वायर एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कीजिएगा, आपको करना है तो करिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करते चलिए, अभी आपका समाप्त कहाँ हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आप सभी का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या था आप सभी का साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो आप सभी का हो जाएगा 10 का फॉर्म है, ठीक है, किसका फॉर्म है 10, तो 10 स्क्वायर एक्स dx, और 10 स्क्वायर एक्स dx का आप लोग इंटीग्रेशन कीजिए तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, सेक स्क्वायर एक्स माइनस dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आप सभी का क्या आएगा, तो 10, ठीक है, 10 स्क्वायर एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 10 एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 एक्स माइनस एक्स प्लस सी, काफ़ी लंबा किया, 10 एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए 17 नंबर दोस्तों इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट है π/2 है और नीचे है -π/2 है, इसका करना है।
तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये ऑड फॉर्म में है, साइन 7x है, ठीक है। 7 क्या है, ऑड फॉर्म है। और ऑड फॉर्म में दोस्तों यदि आप लोग इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो ये आपका 0 के बराबर आएगा, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली बोल दीजिए तो ऑप्शन में डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन करना, लिमिट आपका है, अपर लिमिट 0 है, 1 है और लोअर लिमिट 1 है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यदि इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के किसके बराबर होता है दोस्तों, 10, ठीक है। 10 इनवर्स एक्स के। इस पर आप लोग अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। तो अपर लिमिट 1 है यानी कि 10 इनवर्स 1, ठीक है। 10 इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, माइनस 10 इनवर्स 0। 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0 है। तो अब आप सभी को इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 0। तो इसका अगर आप लोग आगे देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है, 1 किसके बराबर होगा। तो देखिए 10 इनवर्स 1 है, ठीक है, और 10 इनवर्स 0 है। तो tan थीटा में 1 कितना डिग्री का कितना डिग्री का मान होता है, तो π/4 का मान होता है। तो 10 π/4 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से tan इनवर्स 0 कितना डिग्री के बराबर होता है दोस्तों, तो tan 0 का बराबर होता है, ठीक है। tan 0 का बराबर होगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से ये सारा चीज़ आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा π/4 बच जाएगा, π/4। और यही आपका बिल्कुल सही है, सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अगर आप लोग कोई दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए या फिर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन जरूर कीजिए कमेंट। 19 नंबर, सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस इस प्रकार से है, अवकल समीकरण की कोटि घात का योगफल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अंडर रूट हटाना सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है d/y dx स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस dy स्क्वायर dx, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर यह दिया गया है। तो दोस्तों अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, स्क्वायर कीजिएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पर आपसे क्या हो जाएगा, d/y dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से अंडर रूट आपका हट जाए तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस dy/dx इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों ऑर्डर और डिग्री पूछा है। तो देखिए यहाँ पर कितना बार ये डिफरेंशिएशन किया गया है, तो 2 बार ये इसका अवकलन किया गया है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जिसका दोस्तों जो जितना बार अवकलन किया गया है ना, जो जितना बार डिफरेंशिएशन किया गया है उसका आप लोग घात देखिए, तो यहाँ पर 2 दिया गया है। तो यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगा और आपका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री भी 2, ऑर्डर भी 2, और इसका योगफल बताइए। तो 2 + 2 आपसे क्या हो जाएगा, 4। सम आपका क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन समझ डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 नंबर देखिएगा तो कहता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल, ठीक है, इक्वेशन dy/dx प्लस y sec x प्लस इक्वल टू 10x। इसका दोस्तों समाकलन का गुणांक क्या होगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो आपको तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए अर्षद जी, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक चीज़ हम लोग जानते हैं dy/dx इक्वल टू, ठीक है, py इक्वल टू q होता है। तो py मतलब y की जगह जो भी जुड़ा हुआ, y की जगह sec x जगह क्या जुड़ा, y की जगह क्या जुड़ा है, तो sec x जुड़ा है। तो p का मान आपका हो जाएगा sec x, ठीक है, sec x हो जाएगा, ठीक है। और q क्या है, तो q आपका 10x है, q क्या है आपका 10x है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन फैक्टर करें, इंटीग्रेशन फैक्टर कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर किसका हो जाएगा, तो आप सभी का sec x का होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर करते हैं तो सूत्र होता है p/dx, ठीक है, p होता है p/dx, ठीक है, ये होता है ना। तो p का मान रखना, p हम लोग किसको निकालें, sec x को निकालें, तो sec x हो जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर आप लोग को निकालिए, क्या निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन sec x dx। तो sec x का दोस्तों आपको करना है तो यहाँ पर हो जाएगा इसका e log sec x, ठीक है,
सेक एक्स प्लस 10x, ये इसका हो जाएगा। और यहाँ से लोग हटा दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, प्लस आपसे भी क्या हो जाएगा 10x। सेक एक्स प्लस 10x, यहाँ पर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़िए 21 नंबर। 21 नंबर क्या बोलता है, इफ द वेक्टर ऑफ ए आई जे, ठीक है, ए आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप एंड इस प्रकार से दिया है कोलिनियर देन द ए बी, इस प्रकार से है तो संरखी ए बी का मान पूछा है, तो ए बी का मान आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कोलिनियर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो आपको दिया गया वेक्टर जो दिया गया है इसको आपको लिखिए है, तो ए बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए बाई 3, क्योंकि यहाँ पर 3 इसका बराबर है तो 3 हो जाएगा, बराबर बराबर 3 है, जे का मान कितना है -4 है, -4, ठीक है, बराबर जेड की जगह कितना है 2 है, -2 लिखिएगा, ठीक है, और इसका बराबर कितना है बी है, तो नीचे आपका बी हो जाएगा, ए बी का मान आपको पता चलेगा। अब आगे आप लोग इसको कीजिए, आगे आप लोग इसको क्या कीजिए, तो इसको, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये और इसको बराबर आपको कर लीजिए, ठीक है, तो 3 बाई -4 इक्वल टू -2/b, ये है, तो माइनस माइनस आपका कट जाएगा, 3/4 है, 2/b है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आप सभी का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 3b हो जाएगा, 3b बराबर में 8, तो b बराबर क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, b बराबर 8/3, ठीक है। तो b का मान तो 8/3 निकल करके आ गया, a का मान निकालिए, तो a बराबर इसको हम लोग रख दीजिएगा, ठीक है, a/3 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 3 है बट्टे में -4 है, ठीक है कि नहीं, हाँ सर जी है, तो माइनस तो ऊपर यहाँ पर बेसिकली ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4a बराबर में -9, ठीक है, a बराबर अब जगह हो जाएगा -4/9, तो a का मान निकला -4/9 और b का मान हम निकाले 8/3, तो -4/9, ठीक है, -9/4 और 8/3 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन से 22 नंबर, द वैल्यू ऑफ दोस्तों आई डॉट आई क्रॉस जे प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज, दोस्तों इसका वैल्यू आप लोग कैसे निकालिएगा, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते हैं ना, हाँ जानते हैं। जे क्रॉस के, आई क्रॉस के और आई क्रॉस जे, ये आप लोग कैसे निकालेगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से यह जाता है, ठीक है, इस प्रकार से किया जाता है, ये हो गया दोस्तों के का मान, ये हो गया आपका जे का मान और ये आपका हो गया आई का मान, ठीक है। अगर यहाँ सीधा जाए, जैसे कि आई क्रॉस जे जाए, तब दोस्तों क्रॉस में आपका के आएगा, यदि दोस्तों आई क्रॉस, ठीक है, जे क्रॉस आई जाए, यदि उल्टा जाए जे क्रॉस आई जाए तो आप सभी का माइनस का क्या हो जाएगा, उल्टा जाने पर माइनस होगा, सीधा जाने पर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वही चीज यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर देखिए जे क्रॉस के है, ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से इसको बना देते हैं, ऊपर हो गया, यहाँ हो गया, इस प्रकार से के हो गया, जे हो गया और ये आई हो गया, ठीक है। तो जे क्रॉस के बोला है, जे क्रॉस के, तो सिंपल सा आई निकल करके आएगा, तो आई यहाँ पर देखिए आई डॉट, ठीक है, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक है, प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा का माइनस जे हो जाएगा, ठीक है, उल्टा माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। के क्रॉस क्या है, तो यहाँ पर आपका आई क्रॉस जे है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे आपका क्या हो जाएगा के ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपसे क्या हो जाएगा आई इंटू आई, ठीक है, प्लस जे इंटू माइनस जे, यह हो जाएगा प्लस के इंटू के, आई डॉट आई 1 प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, -1 और प्लस आपका हो जाएगा 1, क्योंकि जे इंटू जे डॉट जे आपका 1, के डॉट के 1, तो यहाँ पर इसको सम कीजिए,
तो इसका जो बेसिकली जो आंसर निकल कर आएगा प्लस माइनस कट जाएगा और इसका वो आंसर आंसर 1 इसका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, क्या आ जाएगा, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कहता है इफ ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए डॉट बी का मान क्या होगा। दोस्तों ए डॉट बी का मान पूछा है, ठीक है, तो हो ए बराबर क्या दिया गया है, 5i प्लस जे माइनस 3k, और बी बराबर आपका दिया गया है 3i माइनस 4j प्लस 7k। ए डॉट बी बोला तो आपस में गुना कीजिए, ठीक है, आपस में डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट में आई आई आपका 1 होता है, तो 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ से आप सभी का 4 एक कम 4 हो जाएगा तो माइनस का 4, 7 हो जाएगा आपका 21 21, तो 15 माइनस 4 प्लस 21, 15 माइनस, ठीक है, 4, और आपका सॉरी यहाँ पर देखिएगा एक आपका मिसप्रिंट यहाँ पर माइनस का है, ठीक है, तो 7 21 आपका माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 21, तो 15 माइनस 4 माइनस 21, इसको अगर आप लोग कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आंसर -10, ठीक है, इसको कैलकुलेट आप लोग कर लीजिएगा, -10 हो जाएगा ऑप्शन में 10, डी नंबर। 24 नंबर देखिए कहता है इफ ए का जो है मॉड इस प्रकार से दिया गया है, नॉट इक्वल टू बी का मॉड है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 10 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ए का जो वेक्टर होगा ये बी वेक्टर का क्या होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द वेक्टर, इस प्रकार से है सदिश का दिक कोसाइन क्या होगा। दिक कोसाइन निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, मोड निकालिए सबसे पहले, ए मोड निकालिए, ठीक है, ए का मोड निकालेगा तो यहाँ पर जो भी चीज़ है उसका आप लोग अंडर रूट करना होता है। आई की जगह क्या है, कुछ नहीं है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, जे की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, के की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 2 का स्क्वायर 4, हो जाएगा 4 4 8 1 9, इसको बाहर निकालिएगा आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। तो अब 3 आया, ठीक है, ए मोड का मान, ए का परिमाप कितना आया, ये आपका 3 आया। तो अब सबका नीचे आप लोग 3 दे दीजिए, क्या कर लीजिएगा 3 देना है सबका नीचे, ठीक है। तो आई वाला चीज़ हमको नहीं लिखना है, 1 2 लिखना है, ठीक है। आई की जगह क्या है 1 है, 1/3 हो जाएगा, जिस जगह 2 है 2/3 हो जाएगा, क्या जगह 2 है 2/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों डायरेक्शन कोसाइन इसका निकलता है, डी कोसाइन सदिश का होता है, ठीक है। तो आपसे समय हो जाएगा डी नंबर। 26 नंबर देखिए द वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के लिए दोस्तों वेक्टर क्या होगा, समीकरण क्या होगा एक्स अक्ष के लिए, तो एक्स अक्ष के लिए आप लोग याद रखिएगा समीकरण जो होगा आर वेक्टर इक्वल टू लेमडा इंटू आई, लेमडा इंटू आई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यही वाई के लिए पूछा जाए, वाई एक्सिस के लिए, तो वाई एक्सिस के लिए होता है आर वेक्टर बराबर लेमडा इंटू जे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए इफ द क्रेस्टिन इक्वेशंस ऑफ ए लाइन्स, इफ इस प्रकार से, देन द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन्स इस प्रकार से, यदि रेखा का दोस्तों कार्तीय समीकरण इस प्रकार से है तो उसकी रेखा का एल सदिश समीकरण क्या होगा। तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं लेना है आपको, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। एक्स -5/3 वाई -2/2 जेड +4/-4 है, ठीक है, -8 है। तो यहाँ पर ये जो करना है, क्या करना है सर जी, ऊपर वाला चीज को देखना है, ठीक है। तो ऊपर वाला चीज देखिएगा तो ये आर वेक्टर में जाएगा, और नीचे वाला चीज आप लोग देखिएगा तो ये आपका, ठीक है, प्लस, देखिए दूरी सूत्र आप लोग याद है ना, आई डायरेक्शन वाला आप लोग याद है कि नहीं याद है, डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस वाला क्या बोलता है, आर वेक्टर प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर, होता है कि नहीं, हाँ सर जी होता है, ठीक है। आर वेक्टर सॉरी आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा इंटू बी वेक्टर होता है, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा सही समीकरण आर वेक्टर इक्वल टू 5i, जो माइनस का है उसको प्लस में करना, जो प्लस का उसको माइनस में, ठीक है, प्लस 2j -4k प्लस लेमडा, और नीचे का सेम दे दीजिए, ठीक है। तो 3i प्लस 2j -8k,
तो जहाँ भी दिख रहा है आर वेक्टर बराबर इतना, वही आपका सही आंसर होगा। तो कहाँ दिख रहा है, देखिए सबसे पहले तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मुंह दुखा गया दोस्तों, बहुत देरी से लगता है बक रहे ना। 23 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन से इस प्रकार का दिया गया, परपेंडिकुलर ऑफ द के कमान पूछा है। तो के कमान निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, के कमान निकालने के लिए आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो A1 A2 B1 B2 निकालते हैं। A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 इक्वल टू -1। ठीक है, सॉरी A1 इक्वल टू आपका 3K है, नीचे वाला को देखिए ना, ऊपर का है देखते हैं। B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू 1। ठीक है, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 क्या, C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 है कि नहीं। परपेंडिकुलर के लिए सूत्र क्या होता है, A1 A2 प्लस B1, ठीक है, B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर A1 के जगह आप लोग 3K रखिएगा, A2 की जगह वो रखिएगा, रखिए ना सिंपल सा, जल्दी जल्दी जल्दी। 3K इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2K प्लस 1 इंटू -7। ठीक है, इसको यदि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जो मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो इसका जो आंसर आएगा वो आपसे 1 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का आता है, पी नॉट इक्वल टू इतना है, पी बी इक्वल टू इतना है, पी बी बी बाई ए है, तो पी ए बाई बी कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पी ए का मान आपको निकालना है, तो पी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ए नॉट। ठीक है, तो 1 माइनस पी ए नॉट का मान कितना है 0.2 है, तो पी ए का मान कितना हो जाएगा, पी ए का मान हो जाएगा 0.8। अब नेक्स्ट आपको निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये कौन सा लिख लिया है, यहाँ से निकल रहा है पी बी बाई ए। ठीक है, सूत्र क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए। ठीक है, पी बी की जगह हम लोग रखेंगे 0.4, इसको हम लोग x मान लीजिएगा, इसको आप लोग दीजिएगा, अभी हम लोग निकालें 0.8, 0.5 x 0.8 गुना कीजिए 800 का हो जाएगा 32, 0.32 0.32 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है पी ए बाई बी, पी ए बाई बी। ठीक है, पी ए इंटरसेक्शंस बी, मान हम लोग इसका कितना निकाले थे, इसका मान अभी हम लोग निकाले हैं 0.32। ठीक है, बी बी कितना दिया गया 0.5, 0.5, इसको हल कीजिएगा तो 0.64 इसका आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है इफ ए इक्वल टू इतना है, इंडिपेंडेंस इवेंट्स ऑफ द ईयर एट नॉट इज, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग एमसीक्यू का समाप्त कर लिए मॉडल को। दोस्तों अगर आप लोग सब्जेक्टिव में फुल नंबर चाहते हैं, ठीक है, फुल नंबर चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए गेस पेपर आ चुका है, उस गेस पेपर को जल्दी से बाय कर लीजिए, क्योंकि समय दोस्तों बहुत कम है। ये सारा क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ, जिसका प्राइस ओनली 99, जिसमें ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, इस नंबर व्हाट्सएप कीजिए, गेस पेपर को परचेज कीजिए, जो कि आपको ऑनलाइन दे दिया जाएगा, एग्जाम में तहलका मचाने के लिए रेडी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।